इंग्लैंड के कार्डिफ बे में जारी दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के शिखर सम्मेलन G7 से चीन अब चिढ़ चुका है। इस बैठक को अपने खिलाफ गुटबंदी करार देते हुए चीन ने इसके सदस्य देशों को खुलेआम धमकी दी है। चीन ने ग्रुप ऑफ 7 कही जाने वाले इन देशों के नेताओं को स्पष्ट रूप से चेताते हुए कहा है कि वे दिन खत्म हो गए हैं जब देशों के छोटे समूह दुनिया के भाग्य का फैसला किया करते थे। यहाँ चीन का यह बोलना भी जायज़ है, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ बोलना बेहतर है। वैसे भी चीन को घेरने की तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन इसमें कुछ यूरोपीय देश भी ऐसे थे जिन्होंने चीन का दामन अब भी थामा हुआ है। पर अब ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि G7 को जो बाइडेन लीड करते हुए दिखाई दिए हैं और उनका मकसद चीन की पैनी धार को खुरदुरा करना है। क्योंकि अभी तक चीन को लेकर जो बाइडेन की तरफ से कोई ठोस कदम या एक्शन देखने को नहीं मिला, ना ही कोरोना के लेकर और ना ही उइगर मुसलमानों को लेकर। और G7 को लेकर चीन ने जो अभी तेवर यानी कि जिस तरह उसने धमकी दी है, उससे ये तो साफ हो गया है कि अब चीन डरने लगा है। दरअसल G7 के नेता दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड में जारी बैठक के दौरान चीन की काट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोकतांत्रिक देशों का मानना है कि पिछले 40 सालों में चीन की शानदार आर्थिक और सैन्य वृद्धि के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मूर्खता बढ़ती ही जा रही है। इसी पर रोक लगाने के लिए ये सभी देश एक वैश्विक समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में G7 के सदस्य देशों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड यानी कि OBR के खिलाफ नया बुनियादी ढांचा योजना शुरू करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इससे चीन को हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। चीन अपने इसी प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया भर के देशों को कर्ज के जाल में भी फंसा रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान समेत अफ्रीका के कई देश पहले से ही चीन के आर्थिक गुलाम बन चुके हैं। लेकिन अब चीन की भविष्य में परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं G7 देश अपना कितना भी जोर क्यों ना लगा दे, उनमें उतना वजन नहीं होगा जितना भारत में है। क्योंकि ये सभी देश भली भांति जानते हैं कि चीन को रोकने की ताकत जितनी भारत रखता है उतना और कोई नहीं रखता। लेकिन अभी तक भारत को वो मौका नहीं मिल पाया है, और जितने भी मौके भारत ने बनाए हैं उन सभी में चीन ने ही पानी फेरा है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि भारत की अहमियत G7 में क्या हो सकती है। वैसे अभी तक भारत G7 में शामिल नहीं हो सका है, लेकिन अब उसकी ग्लोबल पहचान तेजी से बढ़ रही है और विदेशों से संबंध भी बेहतर हुए हैं। यही कारण है कि भारत को इस साल गेस्ट नेशन के तौर पर सम्मेलन में बुलाया गया। वहीं सबसे पहली बार भारत ने साल 2019 में गेस्ट के तौर पर इसमें हिस्सा लिया था। तब फ्रांस में ये सम्मेलन हुआ था और वहां भारत को बुलाया गया था। बीते साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इस संगठन से जोड़ने की अपील की थी। उनका कहना था कि भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश के तौर पर एशिया में उभरा है, ऐसे में उसे इसका सदस्य होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं भारत का G7 में ना होने का फायदा चीन ने खूब उठाया है। पर अब समीकरण ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें चीन का घाटा और भारत का फायदा होता हुआ दिखाई देगा।